ये नज़ारा है दिल्ली के जंतर मंतर का, और जिन्हें आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है हमारे देश के जाने माने रेसलर। और आज की तारीख में सबको पता है कि ये रेसलर आखिर धरने पर क्यों बैठे हैं। जिसने भी इन्हें देखा उन्होंने कहा कि अरे यार ऐसा नहीं होना चाहिए। और इन सबको देखते हुए लगता है कि अब हमारे देश की महिला रेसलर शायद ओलंपिक्स में मेडल नहीं ला पाएंगे। वैसे इस वीडियो में हम कोई जजमेंट नहीं देने वाले हैं, हम तो बस इस वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट रखने वाले हैं जिसके बाद निर्णय आपको ही लेना है। क्योंकि इस वीडियो में जितना भी बात बताई जा रही है वो किसी न किसी न्यूज आर्टिकल के जरिए ही कही या लिखी गई है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, साथ ही इसको कर कौन रहा है। तो इस प्रोटेस्ट को करने वाले वो लोग हैं जिन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है, जिन्होंने इंडिया के लिए मेडल्स लाए हैं। और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं मुख्य 3 लोग। पहला बजरंग पुनिया, जिन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किया और इंडिया के लिए करीबन 21 मेडल जीते। दूसरा है साक्षी मलिक, जिन्होंने भी साल 2016 में रियो ओलंपिक्स में 13 मेडल जीते। और तीसरा है विनेश फोगाट, जिन्होंने 15 मेडल जीते। और इस तरह से उन्होंने बाहर की वर्ल्ड चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ गेम्स में, कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में जीत हासिल करके देश का नाम ऊंचा किया है। फिर ऐसे में इतने बड़े रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनको लोगों का साथ जरूर मिलना चाहिए। लेकिन इस कहानी में काफ़ी ट्विस्ट है, इसलिए चीज़ें आपको धीरे से समझ आएगी। तो आखिर अब इस प्रोटेस्ट को कर क्यों रहे हैं, और इनके साथ कई और भी रेसलर्स बैठे हैं जो जंतर मंतर में उनके साथ ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तकरीबन 7 लड़कियों ने कंप्लेन किया है, जिसके बेसिस पर एक कमेटी तैयार किया गया था। खैर इस रिपोर्ट की बात हम आगे करेंगे, क्योंकि इस रिपोर्ट में कुछ ऐसा था जो पब्लिक में नहीं है। तो अब सवाल आता है कि ये प्रोटेस्ट आखिर है किस बात की और किसके खिलाफ है। तो ये प्रोटेस्ट है सेक्सुअल हैरासमेंट की, और जिसके खिलाफ हुआ है वो है बृजभूषण सिंह, जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट यानी कि अध्यक्ष। तकरीबन 1 दशक से भी ज़्यादा यहाँ के अध्यक्ष रह चुके हैं। और इन लड़कियों ने कहा है कि बृजभूषण द्वारा कई बार उनका सेक्सुअल हैरासमेंट किया जा चुका है, साथ ही कई बार तो उसके घर में ऐसा काम हुआ है। वैसे इस आर्गुमेंट के बारे में जानने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर इन सब में मेन रोल किनका। तो पहला है बृजभूषण सिंह, जिनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट हो रहा है। दूसरा है बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, जो इन पूरे मामले को लीड कर रहे हैं। वही तीसरी है मैरी कॉम, जो इस ओवरसाइट कमेटी को लीड कर रही है। चौथे हैं इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन चीफ पीटी उषा, 5वां स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर और 6वां दीपेंद्र हुडा, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा। वो है हरियाणा फेडरेशन के एक्स चीफ। तो इन सब के बारे में बात करना शायद बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी शख्स छूट जाता है तो ये बात समझ के परे हो सकती है। तो सबसे पहले बात करते हैं बृजभूषण सिंह की। आखिर कौन है ये बृजभूषण सिंह। वैसे इसके कैरेक्टर जान के आप काफ़ी हैरान हो जाओगे। तो अब जरा लल्लन टॉप के इस इंटरव्यू को देखिए। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये आदमी कैसा है। वही हैरानी की बात यह है कि ये एमपी है बीजेपी के, और अभी से नहीं बहुत टाइम से। साथ ही WFI के प्रेसिडेंट भी हैं। वैसे इसके बारे में और जानने से पहले इसके डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान लेते हैं। लखनऊ से कुछ ही दूरी पर हैं गोंडा डिस्ट्रिक्ट। कहते हैं कि यहाँ से जब ट्रेन गुजरती है तो पुलिस पहले ही बोल देती है ट्रेन की खिड़की बंद कर दो, नहीं तो कोई भी हाथ डाल के चेन छीन सकता है। बृजभूषण सिंह 1990 से लेकर अब तक 6 बार चुनाव जीतकर MP बने हैं। और गोंडा के लोकल लोग कहते हैं कि यहाँ पर बृजभूषण इतने पावरफुल हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता कि वे किस पार्टी से हैं। पार्टी का सिंबल तो बस एक सिंबल ही होता है, लोग तो सिर्फ बृजभूषण को ही वोट देते हैं, इतना दबदबा है इनका। और साल 2004 में बीजेपी ने उन्हें बलरामपुर से टिकट दिलवाया। वही गोंडा से घनश्याम शुक्ला नाम के कैंडिडेट को टिकट दिलाया। लेकिन इत्तेफाक देखिए, पोलिंग के दिन ही घनश्याम शुक्ला रोड एक्सीडेंट में मारे गए। वही इस बात पर अटल जी को भी शक है कि ये कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि कुछ और ही है। जब वे जेल में थे तब उनकी जगह उनकी पत्नी चुनाव लड़ी और वो भी जीत गई। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि उन्हें किसी पार्टी की ज़रूरत नहीं बल्कि पार्टी को उसकी ज़रूरत है। बृजभूषण सिंह जब कलेक्शन के मैदान में उतरते हैं तो जीत हमेशा उनकी ही होती है। इसके अलावा उसके ऊपर IPC सेक्शन 360 अटेम्प्ट टू मर्डर, 147 स्प्रेडिंग न्यूसेंस
यानी उपद्रव फैलाना, 148 पोसेसिंग डेडली वेपन यानी घातक हथियार रखना, 149 अनलॉफुल असेंबली विद कॉमन ऑब्जेक्ट, ऐसे और भी न जाने कितने आरोप हैं। और तो और बाबरी मस्जिद डिमोलिशन के समय वो प्राइम सस्पेक्ट भी थे। लेकिन हैरानी तो तब होती है जब उनके ऊपर कोई भी आरोप हो, वो बड़े ही आराम से निकल जाते हैं। कभी एविडेंस सामने नहीं आते तो कभी लोग कोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान कितना पावरफुल है और हमारी जस्टिस सिस्टम कितनी कमजोर। एक बार तो उन्होंने साल 2021 में एक यूनियन रेसलर को टूर्नामेंट के दौरान थप्पड़ भी मार दिया था। वैसे ये WFI के प्रेसिडेंट तो है ही, लेकिन इसके जो बेटे हैं वो भी वाइस प्रेसिडेंट हैं। इनके एक और बेटे हैं जो बीजेपी में विधायक हैं। इनके जो दामाद है वो WFI में ही है और इनके बेटे के साले भी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि WFI भी नेपोटिज्म का शिकार है। खैर ये तो हो गए बृजभूषण और उनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी जिसके बारे में आपको शायद ही पता थी या फिर नहीं, आई डोंट नो। तो अब बात करते हैं इस कहानी में कुछ ऐसे ट्विस्ट के बारे में जिनके बारे में आपको शायद ही पता हो। वैसे तो साल 2011 भारत रेसलिंग में हरियाणा का काफी दबदबा रहा है। वहीं बीते दशक में बृजभूषण सिंह की अध्यक्षता पर भारत ने कई सारे मेडल्स भी जीते, इंटरनेशनल चैंपियनशिप और ओलंपिक्स में भी। हमारे इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इन खिलाड़ियों को काफी बधाई दी, जो कि बैठे हैं अभी जंतर मंतर में उनको। वैसे अब की तारीख में हरियाणा फेडरेशन के चीफ हैं दीपेंद्र हुडा, लेकिन उनके और बृजभूषण सिंह के बीच काफी टकराव रही। लेकिन साल 2012 में बृजभूषण सिंह जब WFI के प्रेसिडेंट बने तब दीपेंद्र हुडा भी सेकेंड कैंडिडेट थे WFI प्रेसिडेंट के लिए, मगर वो नहीं बन पाए। लेकिन हरियाणा फेडरेशन के प्रेसिडेंट जरूर बन गए और 2011 में ही नहीं बल्कि 2015 में भी और 2019 में भी। इन ऐसे ही बृजभूषण सिंह भी। लेकिन 2021 में इन्होंने नए रूल्स लेकर आए। वैसे इस नए रूल्स से पहले पुराने रूल्स को भी जानना बहुत जरूरी है। जो खिलाड़ी कोटा वाले थे वो डायरेक्ट ओलंपिक में नेशनल खेल सकते थे, मगर इस नए रूल्स में कहा गया कि कोटा वाले जितने भी खिलाड़ी हैं आप ओलंपिक्स में नेशनल नहीं खेलेंगे, अब सीधा नेक्स्ट ओलंपिक में क्वालिफाई करेंगे। और ये रूल्स लागू किए थे नवंबर 2021 में। और इससे फर्क पड़ा ओलंपिक्स कोटा वालों को, जिनमें थे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट। इसी के साथ जो टकराव चल रही थी बृजभूषण सिंह और दीपेंद्र हुडा के बीच प्रेसिडेंट बनने की, कि अब बात 3 बार से ज्यादा प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, ये बात रेसलर को बिल्कुल भी रास नहीं आया। फिर उन्होंने कुछ मीटिंग में आने से मना कर दिया और नेशनल गेम में पार्टिसिपेट भी नहीं किया। वही कई मीटिंग में इनकी हाजिरी भी मिसिंग थी। एंड फाइनली इनका फुल प्रोटेस्ट था इन नए रूल के खिलाफ। इसी के साथ WFI ने एक रूल्स और बताया कि अब हर स्टेट का कोटा फिक्स हो जाएगा। पहले हरियाणा की कई टीम जाती थी खेलने, लेकिन सिर्फ अब एक ही टीम जा सकती थी, क्योंकि वे चाहते थे दूसरे स्टेट के भी रेसलर भी आगे आए। मगर ये चीज दीपेंद्र हुडा और हरियाणा फेडरेशन को जमा नहीं। फिर ऐसे में इनकी लड़ाई हो गई और इनकी लड़ाई के बाद WFI ने 2022 में इसको डिसोल्व कर दिया। साथ ही दीपेंद्र हुडा को वहां से हटा दिया गया और इनकी जगह नए प्रेसिडेंट को ले आए। बाकी ये सब जून 2022 में हो रहा था, मगर उससे पहले एक और घटना हो जाती है और वो घटना है साल 2020 की। टोक्यो ओलंपिक्स में विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने ओलंपिक्स में जहां पर हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं वहां पर उन्होंने स्पॉन्सर का लोगो डाला था, जो कि अलाउड नहीं था। एंड इसी बात के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। इसी के साथ ही विनेश फोगाट को ये भी दिक्कत थी कि मैं बाकी रेसलर के साथ नहीं रहूंगी, इनके साथ रूम शेयर नहीं करूंगी। और जब इनको सस्पेंड किया गया तब सस्पेंड करने का कनेक्शन शायद इन सारी तस्वीरों में हो सकती है जो अभी आपको दिख रही है इनमें। लेकिन इनसाइड कमेटी के जो रिपोर्ट हैं जिन्हें इकोनॉमी टाइम ने छापी है, कुछ डिटेल्स रिपोर्ट पब्लिक नहीं हुई है, उनमें कुछ और ही हैं। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन इनसाइड रिपोर्ट कमेटी, मेरी कॉम, PT उषा, IAO स्पोर्ट, मिस्टर अनुराग ठाकुर, इन सब की बात करने से पहले ये फैक्ट भी जान लो कि बृजभूषण सिंह चौथी बार प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे और ये इलेक्शन होने वाले थे, इसे रोक दिया गया। इंडिया टुडे की आर्टिकल आप देख ही सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि 3 बार से ज्यादा बृजभूषण सिंह प्रेसिडेंट नहीं बन सकते थे, तो अब प्रेसिडेंट आखिर कौन बनेगा? हरियाणा फेडरेशन के चीफ दीपेंद्र हुडा? वैसे आपको पता है बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट तीनों हरियाणा फेडरेशन से ही हैं और इनको रूल्स की प्रॉब्लम है। तो अब आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होगी, क्योंकि ये सारी चीजें फैक्ट ही है।
और ये सारी डिटेल्स कहीं ना कहीं रिसर्च का ही नतीजा है। तो इन सारे रिसर्च का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप खुद ही समझदार हो, इस मामले में अपना कुछ भी नहीं है, हम तो बस आपके सामने फैक्ट रख रहे हैं। तो आपको भी चीजें क्लियर हो गई होगी। इसी के साथ ये भी क्लियर हो गई होगी कि इस मामले में इस जगह पर कुछ न कुछ राजनीति तो जरूर है। साथ ही ये क्लियर हो गया होगा कि बृजभूषण सिंह एक कैरेक्टर है जिसका पिछला रिकॉर्ड आप खुद देख ही लिए हैं। और बाकी WFI में नेपोटिज्म तो हो ही रही है, ये भी पता चल ही गया होगा। तो अब बात आता है जनवरी की। हालांकि नवंबर 2021 में ये सारे रूल्स लागू किए गए थे, लेकिन जनवरी 2023 में ओलंपिक्स की ट्रायल की बात शुरू हो गई थी, साथ ही इलेक्शन की बात भी शुरू हो गई थी। तब जनवरी 2023 में ये प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई और इस प्रोटेस्ट को हरियाणा के 3 रेसलर बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने शुरू किया था। वही इनकी इन प्रोटेस्ट में एंट्री होता है अनुराग ठाकुर की, जो है स्पोर्ट मिनिस्टर। वो उनके साथ बैठते हैं, समझते हैं उनकी सारी बातें को और इन्वेस्टिगेशन के लिए एक कमेटी बनाते हैं, ओवरसाइट कमेटी, इंडिपेंडेंट 6 लोगों की, जिसमें मेरी कॉम भी शामिल थी और जिसके कैरेक्टर पर शायद ही कोई सवाल उठा सकता है। इसी के साथ मेरी कॉम की इस कमेटी ने बबीता फोगाट को भी शामिल किया था। जब रेसलरों ने प्रार्थना किया हमें भी हमारा एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट अप्रैल में सबमिट की जाती है, लेकिन इस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं की जाती है। मगर इकोनॉमिक टाइम अपने न्यूज आर्टिकल में कुछ डिटेल शेयर करता है, जिसमें अब आप भी देखोगे। लेकिन अब मेन टाइम यानी जनवरी में जब अनुराग ठाकुर ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी बना लेते हैं, तब ये लोग यानी बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट वहां से प्रोटेस्ट रोक देते हैं। लेकिन वो दूसरी बार ये प्रोटेस्ट फिर से शुरू कर देते हैं, वो भी अप्रैल में, जब उनको पता चलता है कि उस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कुछ अलग ही हैं। ये इन्वेस्टिगेशन कमेटी की रिपोर्ट है, इसमें कुछ अंश, कुछ डिटेल्स जो इकोनॉमिक टाइम्स ने पब्लिक की वो काफी अलग था, साथ ही काफी सरप्राइजिंग भी, क्योंकि इनकी कोई भी ब्लेम प्रूफ होते नहीं दिख रही थी। पहला विनेश फोगाट का स्टेटमेंट की इनको 2015 में टर्की में बृजभूषण सिंह ने गलत तरीके से टच किया था, लेकिन बाद में वो कहती है कि ये घटना 2016 में हुआ था, वो भी मंगोलिया में। लेकिन उसके बाद एक इंटरव्यू आता है, उसमें पता चलता है कि उनके साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं। वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये रिपोर्ट अभी भी पब्लिक नहीं हुई है। ये रिपोर्ट इकोनॉमिक टाइम्स में छपा है, तो इस आर्टिकल का लिंक आपको जरूर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही साक्षी मलिक ब्लेम करती है कि बृजभूषण सिंह मुझे गले लगाया था। बृजभूषण ने उनकी बेचैनी को महसूस किया और उन्होंने कहा कि उन्होंने एक पिता की तरह गले लगाया। इसी के साथ ऐसे बहुत से एलिगेशन है, जैसे बृजभूषण ने मेरा नंबर मांगा था, हमारे कंधे पे हाथ रख के फोटो खिंचवाई थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी ब्लेम्स स्पोर्ट्स और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्रूफ नहीं हो पा रही थी। और जब ये कांड हुआ था तब इन रेसलर्स से बात की गई थी, यानी जब इनका इंटरव्यू हुआ था, फिर जिन जिन रेसलर ने ये कंप्लेन किया था वे सारे रिकॉर्डेड इंटरव्यू थे जो अभी भी पब्लिक नहीं हुए हैं, और शायद अब की तारीख में इसे पब्लिक हो जाना चाहिए था, क्योंकि सारी रिपोर्ट्स जब बाहर आएगी तो चीज़ें और भी क्लियर हो जाएगी। तो ये पूरा मामला कुछ इस तरह से है। वैसे इस मामले में इशू तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक आपने इस टॉपिक को लेकर जितने भी वीडियो देखे होंगे उन सब में इस कहानी में सिर्फ एक ही पहलू को दिखाया गया है। लेकिन इस कहानी की ये सेकेंड स्टोरी है, जिनके बारे में लोगों को शायद ही पता है, यह बहुत ही कम जानकारी है। तो इसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। इस चीज में जो राजनीति है उसके बारे में जानना जरूरी है, जो मोनोलॉपी है उनके बारे में भी जानना जरूरी है, एंड जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी यानी बृजभूषण का, उन्हें भी जानना बेहद जरूरी है। इसी के साथ स्पोर्ट्स में जो भी रूल्स है उन्हें जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन रूल्स से कुछ रेसलर को प्रॉब्लम जो है। वैसे इस रूल्स के बारे में अगर अपनी ओपिनियन की बात करूं तो जो भी मोनोलॉपी हो यानी एकाधिकार हो, WFI में ये रूल्स तो ठीक है, क्योंकि जब आप एक बार ओलंपिक्स में खेल लिए तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिलनी चाहिए। आप कितने प्रिपेयर हैं इसके बारे में कोई भी नहीं बता सकता, और शायद जो भी नया रेसलर हो वो आपसे ज़्यादा प्रिपेयर भी हो और टैलेंटेड भी, ऐसे में आपको जगह मिल जाए और सामने वाले को जगह ही ना मिल पाए, फिर ये तो सच में गलत बात है। वैसे भी जब सामने वाला आपको बार बार ट्राई देने के लिए बोल रहा है तो इसमें दिक्कत ही क्या है। फिर से प्रिपेयर होइए, अपने विरोधी खिलाड़ी को हराइए और एक बार फिर उस खेल के मैदान में शामिल हो जाइए। और अगर बात की जाए दूसरे पॉइंट्स की यानी सेक्सुअल हैरासमेंट की, तो ये सच में बहुत बड़ी चीज़ है। ये आपको डिमोटिवेट कर देगा, आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और अगर ऐसा सच में हुआ है तो इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन अच्छी तरह से होनी चाहिए, और जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है अब तक उन सब की रिपोर्ट्स जरूर सामने आनी चाहिए। और फेस वैल्यू में कोई भी चीज़ कैसी भी लग रही हो सीरियसली नहीं लेनी चाहिए।
तो इस वीडियो में हमारी यही कोशिश रही है कि इन दोनों पक्षों की बात आपके सामने रखी जाए, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ सके, साथ ही दूसरे लोगों को जागरूकता भी हो और किसी भी डिसीजन पर एक तरफा निर्णय लेकर ना पहुंचे तो ही ज्यादा अच्छा है। अगर आप सच में इन खिलाड़ियों के साथ हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने सच में हमारे देश का नाम रोशन किया है। वही अगर बात सेक्सुअल हैरासमेंट की है, तो अगर इसमें से किसी के साथ भी ये हुआ है तो इन चीज़ों की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और उस चीज़ को लेकर अगर राजनीति है तो उसके बारे में भी बात होनी चाहिए, और इस खेल में अगर राजनीति का स्थान है तो उसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि WFI का कोई भी प्रेसिडेंट हो नेपोटिज्म के बेसिस पर तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बल्कि वो होना चाहिए बेसिस द क्रेडेंशियल्स यानी साख के आधार पर। और मैं चाहूँगा जैसे BCCI में हो रहा है वैसे ही यहाँ पर हो, वेटरन ओलंपियंस को चांस मिले WFI लीड करने का। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो भी ओपिनियन है कमेंट जरूर करना। वैसे इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।